Hello friends, we are again back with the next video in the section of units and measurement. और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एरर के क्या क्या डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल हैं और हमने बोला था कि हम आज जो करने वाला है वो होने वाला है द मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ द बेसिकली एरर्स। एंड ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम एक एक करके आज स्टडी करते हैं। ओके, तो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए आपको कौन कौन से टर्म्स पता होने ज़रूरी है। ओके, और आज हम थोड़े से क्वेश्चंस भी देखेंगे। ओके, तो अगर मैं देखूँ तो मेरे पास अवेलेबल है कि अज्यूम करते हैं कि हमारे पास अवेलेबल है देर आर एन नंबर ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल A1, A2, A3 एंड सो ऑन। और अगर ये सारी क्वांटिटी का मैं एरिथमेटिक मीन फाइंड करूं, है ना, तो वो क्वांटिटी को हम पहला बोल देंगे दैट इज ए मीन, दैट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन प्लस AN डिवाइड बाय N। अब यहाँ पे ए मीन जो हम देख रहे हैं उसको हम मैथमेटिकल के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, दैट इज सिग्मा AI from I varies from 1 to n divided by 1 by divided by n basically। ओके, तो ये एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। बाय द वे यार फॉर्मूला सिंपल है, ये मीन आपने पढ़ा हुआ है, अरिथमेटिक मीन कैसे ले सकते हो। फॉर एग्जांपल 5 6 7 का मीन होता है 6, दैट इज 5 प्लस 6 प्लस 7 डिवाइड बाय 3। ऐसा ही आप करोगे तो आपके पास बहुत सारे रीडिंग जब दिए होंगे तब आप पहले क्या करोगे, उसका एवरेज निकालोगे। ओके, ये बेसिकली एवरेज है। और इसी का दूसरा नाम है जो कई टेक्स्ट बुक यूज करता है, जिसका नाम है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। ओके, सो ये फर्स्ट आपको फाइंड करना है। ओके, स्टेप्स आप याद रखना। पहला आपको क्या फाइंड करना है, अरिथमेटिक मीन। ओके, अगर उसके बाद मैं बात करता हूँ, सो आफ्टर फाइंडिंग द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मेरे पास अब जो अवेलेबल है वो क्या है, दैट इज नथिंग बट एब्सोल्यूट एरर। ओके, क्या अवेलेबल है यार मेरे पास, एब्सोल्यूट एरर। व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, दैट इज नथिंग बट द मीन वैल्यू माइनस द ईच इंडिविजुअल वैल्यू। ओके, अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन वैल्यू माइनस ईच इंडिविजुअल वैल्यू। ओके, तो पहले तो आपने स्टेप 1 में मीन वैल्यू फाइंड कर लिया है, और फॉर एग्जांपल अभी जैसे बात कर रहा था 5 6 7 एग्जांपल था बराबर, उसमें एवरेज का आया 6। अब आप क्या करोगे, 5 माइनस 6, तो आपका आंसर क्या आएगा -1। 6 माइनस 6 आपका आंसर क्या आएगा 0, और देन 7 माइनस 6 आंसर क्या आएगा 1। याद क्या रखना है, आपको ये सारी वैल्यूज का मॉड लेना है, दैट इज ओनली पॉजिटिव वैल्यू, यू कैन नॉट टेक नेगेटिव वैल्यू। ओके, एब्सोल्यूट को हम बेसिकली मॉड में बोलेंगे। आप हर एक ये एवरी रीडिंग के लिए आपकी फाइंड करेंगे। उसके बाद आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या, ये जो आपने वैल्यू फाइंड करी ना, जैसे आपके पास पहली वैल्यू क्या आई थी -1, उसका मॉड लेंगे तो 1, दूसरा क्या है 0, तीसरा क्या है 1, तो 1 प्लस 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 3, दैट इज 2/3, दैट इज योर मीन एब्सोल्यूट एरर, दैट इज डेल्टा ई मीन। ओके, तो अब यार ये जो आपने फाइंड किया है, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड क्वांटिटी आपकी होगी, और अब से आप इसको एज अ मेजर्ड वैल्यू बोल सकते हो कि अगर मुझे कोई भी चीज का मेजरमेंट लेना है तो कैसे लेंगे, दैट इज नथिंग बट ए मीन प्लस और माइनस डेल्टा ए मीन। ओके, दैट इज द मीन वैल्यू प्लस और माइनस डेल्टा ए मीन। तो अब देखो, पहले में मीन वैल्यू कितना है, तो 6। अभी आपके पास डेल्टा ए मीन कितना है, याद रखेगा 2/3, तो 2/3 कितना है 0.66। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो पता है, 6 प्लस और माइनस 0.66। इसका मीनिंग क्या है पता है, इसका मीनिंग क्या है कि आपकी मेजर्ड वैल्यू, अगर आपने बेसिकली नोट डाउन किया हो, आपकी मेजर्ड वैल्यू प्लस 6.66 माइनस 0.66 के बीच में होगी। मतलब ये उसको काइंड ऑफ क्या मिलेगा पता है यार, ये उसको एक रेंज दे रहा है। समझने की ट्राई करो, ये उसको रेंज दे रहा है कि आपका बेसिकली अब जो आपका मेजरमेंट है ना वो ये रेंज में होना चाहिए। और वंस आपने ये सब कर लिया तो अब फाइनल जो स्टेप है वो ये है, दैट इज आपको फाइंड करना है द रिलेटिव एरर। ये एरर आपके रिलेटिव्स के लिए नहीं है, ये रिलेटिव एरर क्या होता है, दैट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन द मीन वैल्यू, दैट इज डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। गलती से भी ये डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन में ए मीन कट करके बोलना मत कि सर डेल्टा बचा, ऐसे जो कांड है वो मत किया करो। ओके, तो बचेगा क्या हमारे पास, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। और अब अगर मान लो मैं ये रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, परसेंटेज आएगा। ओके, सो मेरा जो एम क्या है, अगर आपने पूरा ये एनालिसिस समझा होगा तो मेरा एम है कि मुझे परसेंटेज एरर फाइंड करना है भाई। तो ये 1 2 3 4 5 ऐसे अलग अलग स्टेप्स में फॉलो करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा। ये चीज को एक बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने देख पा रहे होंगे, देर आर 5 रीडिंग्स गिवन ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर which are 5.63, 5.54, 5.44, 5.40 and 5.35. आपको इसका क्या फाइंड करना है, परसेंटेज। ओके, मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और जो अभी मैंने आपको बताया है आप उस स्टेप्स से फॉलो करके ट्राई करो कि क्या आप परसेंटेज फाइंड कर पाते हो। ओके, ट्राई करो और एक बार आपका ये हो जाए कैलकुलेशन, देन नेक्स्ट पेज पे चेक करो कि जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ओके, वो आपके पास आंसर आया नहीं है। देख सकते हो मैंने एक टेबुलर फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट किया है। मेरे पास ये रीडिंग्स है, मैंने आपको मीन वैल्यू बताया दैट इज 5.472। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने एब्सोल्यूट एरर निकाला दैट इज 0.158, 0.068। ध्यान दो क्या किया है मैंने, 5.472 माइनस 5.63, 5.472 माइनस 5.5 एंड सो ऑन, ये सारी वैल्यूज निकाली, वो सबको ऐड करके डिवाइड बाय 5 किया, वो सबको ऐड किया तो आंसर आया 0.452, डिवाइड बाय 5 किया क्योंकि नंबर ऑफ रीडिंग्स 5 है तो आंसर आया 0.090। उसके बाद 0.090 डिवाइड बाय 5.472 किया तो आंसर आएगा 0.0165 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 1.64%। डन, डन एंड डस्टेड। इस तरह से आप परसेंटेज एरर कैलकुलेट करते हैं। तो क्वेश्चन है कि सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? हाँ, आ सकते हैं, यस। रीडिंग्स कंपैरेटिवली इजी होती है तो आप उसको थोड़ा जल्दी फाइंड आउट कर सकते हो। ज्यादा करके यार ये सारे क्वेश्चंस नीट और जेडब्ल्यू में आप कम एक्सपेक्ट करोगे, सीईटी में आप एक्सपेक्ट ज्यादा कर सकते हो, बोर्ड्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो, 11th में बेसिकली 11th की एग्जाम जो रहेगी उसमें, नॉट इन द 12th बिकॉज ये चैप्टर 11th में है। ओके, बट व्हाट अबाउट कि सर नीट जेडब्ल्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? ओके, तो वो चीज आएगा द पार्ट जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा। पर मुझे थोड़ा सा उसके पहले जैसे बोलते हैं ना वार्म अप जैसा करना है, तो आपके सामने मैं और एक एग्जांपल प्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे एकदम सिंपल, द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन एज 18.2 प्लस और माइनस 0.01। अब यार इसमें आपको परसेंटेज, ओके, इसमें आपको क्या फाइंड करना है, परसेंटेज एरर। तो बच्चा पार्टी 18.2 प्लस और माइनस 0.01 जब करना है तो ये जो 0.01 है ना, ये जो 0.01 है वो आपका डेल्टा ए मीन है और 18.2 आपका ए मीन है। तो आपको 0.01 डिवाइड बाय 18.2 करना है, इनटू 100 करना है, तो आपको परसेंटेज एरर मिलेगा। समझा? तो यार परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए आप डायरेक्टली रीडिंग से भी कर सकते हो, ये चीज आप याद रखो। अच्छा, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो आपको बोला है कि दो रीडिंग दिया है, 1.75 प्लस और माइनस 0.012 और दूसरा बोला है 0.75 प्लस और माइनस 0.007। ये दोनों में से कौन सी रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट है और क्यों? तो आप क्या करो, दोनों के लिए परसेंटेज एरर फाइंड करो। आप सामने देख रहे होंगे कि देखो मैंने पहले में कैलकुलेट किया है 0.686, दूसरे में आया 0.933। नाउ एरर जितना कम उतना एक्यूरेसी ज्यादा, तो पहले का एरर कम है मतलब वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। ओके, सो दिस इज द वे आपको क्लियर होगा कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर्ड बाय द वर्नियर कैलिपर इज 2.34 सेंटीमीटर इफ द लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट का मतलब है कि वो कितना मिनिमम कैलकुलेट कर सकता है, कितना मिनिमम मेजर कर सकता है आपका एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.01 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर। अच्छा, जब भी ऐसा हो ना तब परसेंटेज एरर का डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज होता है, दैट इज नथिंग बट द लीस्ट काउंट डिवाइड बाय द गिवन वैल्यू। ओके, हमारे पास लिस्ट काउंट कितना है 0.01, गिवन वैल्यू कितना है 2.34। अगर आप समझ पा रहे होंगे तो 0.01 यहाँ पे बेसिकली मीन एब्सोल्यूट एरर की तरह काम कर रहा है और 2.34 आपका मीन वैल्यू की तरह काम कर रहा है। तो 0.01 डिवाइड बाय 2.34 करो इनटू 100 करो, दैट विल द आंसर। दिमाग में क्वेश्चन होगा, दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर ये वर्नियर कैलिपर क्या है और इसके बारे में क्या हम स्टडी करने वाले हैं? यस, हमारा एक पूरा चैप्टर है जिसका नाम है प्रैक्टिकल फिजिक्स। ओके, ये स्पेसिफिक पार्ट है जो जेडब्ल्यू में पूछा जाता है। तो प्रैक्टिकल फिजिक्स का जब हम स्टडी करेंगे तब इसके बारे में पक्के से स्टडी करने वाले हैं। ओके, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट वाला पार्ट, समटाइम्स आपको रीडिंग के साथ जीरो एरर देते हैं। आपको जैसे तीन रीडिंग, अभी मैंने एग्जांपल भी दिया है कि A1, A2, A3, जैसे तीन रीडिंग आपके पास है 0.52, 0.51, 0.54 और बोला है कि यार इस तीन रीडिंग में जीरो एरर माइनस 0.02 मीटर है। व्हाट इज जीरो एरर? जीरो एरर मतलब कि आपका इंस्ट्रूमेंट अगर कहीं पे भी सर्किट पे कनेक्टेड नहीं है तो जीरो पे दिखाना चाहिए, पर जीरो एरर का मतलब है वो जीरो पे नहीं दिखाएगा, आइदर वो जीरो से थोड़ा आगे दिखाएगा
या वो 0 से थोड़ा पीछे दिखाएगा। तो अगर वो 0 से थोड़ा पीछे दिखा रहा है मतलब नेगेटिव है, 0 से थोड़ा आगे दिखा रहा है मतलब पॉजिटिव है। तो यहाँ पे फंडा बहुत सिंपल है, मैंने नीचे लिखा भी है, इफ द जीरो एरर इज नेगेटिव देन वी हैव टू ऐड द जीरो एरर इन द रीडिंग, और आप उस रीडिंग को करेक्टेड रीडिंग बोलोगे। उसके बाद आप सारे एनालिसिस करोगे, एडिशन जो करना, मीन वैल्यू फाइंड करो, वो सब। देखो यार, अगर एग्जाम में जीरो एरर दे और जीरो एरर पॉजिटिव हो तो आप रीडिंग में से जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करोगे, और जीरो एरर नेगेटिव हो तो ऐड करोगे। इट इज ऑपोजिट इन नेचर, डू नॉट फॉरगेट, वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दिस, मतलब अब मेरे पास 3 रीडिंग है, 0.54, 0.53, 0.56। अब आप करो जो भी करना है, ऐड करो, डिवाइड बाय 3 करो, मीन वैल्यू फाइंड करो, फिर एब्सोल्यूट एरर। नाउ यू नो द स्टेप्स यार, नाउ यू नो द स्टेप्स, तो अब ज्यादा इशू नहीं होना चाहिए। ओके, देन उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, ये एग्जाम्पल नॉट रिलेटेड टू एरर है, बट आई थॉट कि अब सिंस यार अब हम हमारे चैप्टर के एंड में हैं और हम इस तरह से एग्जाम्पल को स्टडी करने वाले हैं, तो एक एग्जाम्पल ले लिया कि मान लो कि फोर्स इज एक्स अपॉन डेंसिटी, फाइंड करो डायमेंशन ऑफ एक्स। ओके, ऐसे वाले क्वेश्चन में, जैसे ये क्वेश्चन डीसी 1993 में आया था, तो आपको कुछ नहीं करना था, एक्स इक्वल टू फोर्स इंटू डेंसिटी करना है। नाउ फोर्स होता क्या है, तो दिमाग में बत्ती चलनी चाहिए कि फोर्स का यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डू नॉट यूज न्यूटन। देखो यार, डायमेंशन निकालते वक्त आप अगर न्यूटन यूज कर रहे हो तो आपको डायमेंशन नहीं मिलने वाला। तो फोर्स का एक्चुअल यूनिट क्या था, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डेंसिटी बेसिकली क्या है, केजी पर मीटर क्यूब। यूज करो और देन यू कन्वर्टेड इनटू एमएलटी या एलएमटी के फॉर्म में, और आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो यहाँ पे आई कैन से कि बेसिकली जो मैं आपको डिस्कस करवाना चाहता था अबाउट द एरर, जो एरर एनालिसिस का बेसिक्स है, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ एरर जो बोलते हैं, वो मैंने कवर किया। अगेन दिस इज अ पार्ट 1, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर विच इज इंपॉर्टेंट, और जो नीट और जेडब्ल्यू में आता है वो हम अब आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो यू कैन यार बेसिकली कमेंट, you can like, you can subscribe to our channel, that is a Programmatics Institute channel. Okay, you can share the video. Okay, अगर आपको लगता है कि इससे किसी को भी फायदा हो सकता है। Okay, हम ऐसे वीडियोस लेके आ रहे हैं, और यार अभी हमारा एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आए थे प्रतीक सर एंड निधि मैम, अबाउट के हम स्ट्रेस को कैसे हैंडल कर सकते हैं हमारे डेली लाइफ में, स्टूडेंट की लाइफ में जो स्ट्रेस होता है वो कैसे हैंडल कर सकते हैं हम। प्लीज वॉच दिस वीडियो। ओके, जो हमारे, आप अगर आप लिंक पे जाओगे हमारे चैनल पे तब आपको मिल जाएगा। ओके, टिल देन यार ध्यान से रहो, ध्यान पे सावधान रहो, सतर्क रहो, सुरक्षित रहो। ओके, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।